नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। एक नया अपडेट आया है इस समय कि अमेरिका की जो एक कोर्ट है उसने एक समन जारी किया है। वो समन जारी किस किस के नाम से किया है? भारत सरकार यानी कि मोदी गवर्नमेंट, अजीत डोवाल जी जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, प्लस जो पूर्व दौ प्रमुख हैं उनके खिलाफ, प्लस जो एक अमेरिका में गुप्ता जी पकड़े गए थे उनके खिलाफ। तो इस समन का जो मेन पर्पस है वो पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस है इंडिया को एक तरीके से नीचा दिखाना, या फिर जो अभी मोदी जी की 21 तारीख से कल से जो ट्रिप स्टार्ट हो रही है अमेरिका के लिए 3 दिन की, उसमें कुछ जो बायलैटरल कई नेताओं के साथ जो मीटिंग होनी है उसमें अड़चन पैदा करना, प्लस मोल भाव करना कि आप हमारे से ये ले लो, वो कुछ ज़्यादा जो शर्तें होंगी वो ज़्यादा शर्तें बताएंगे और इंडिया उसमें बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सादा खेल है। आपको क्या लगता है कि जो ये समन जारी हुआ है इसमें डोवाल जी या कोई भी पूर्व प्रमुख हैं या जो भी भारत सरकार के हेड हैं पीएम मोदी, क्या इनको अमेरिका की कोर्ट कोई सज़ा दे सकती है? और अगर दे भी देती है तो क्या ये लोग वहाँ पर जाकर उनकी जेल में बंद हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा किया क्यों गया, ये मेन मुद्दा है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो अमेरिका है उसका खेल ही पूरी दुनिया में ये है कि लोगों को हैरेस करना, दोस्ती के नाम पर कभी कुछ। जैसे कि आपने दोस्ती और हैरेसमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप पाकिस्तान को देख सकते हैं। पाकिस्तान को ये अपना दोस्त कहते थे जब तक इनको अफ़गानिस्तान में युद्ध लड़ना था तालिबान के ख़िलाफ़, तब तक पाकिस्तान इनका दोस्त था। और जब से इनका मतलब ख़त्म हुआ तब से पाकिस्तान कौन हम नहीं जानते। प्लस पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाना भी स्टार्ट कर दिए। प्लस इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी वो भी, इमरान खान का ऐसा कहना है कि अमेरिका के इशारों पर और अमेरिका के जो चक्रव्यूह रचा उसने जो काम किए उनके कारण इमरान खान की गवर्नमेंट गई। अभी लेटेस्ट बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई, उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की गवर्नमेंट का हाथ है। तो ये काम इनका इंडिया में भी जब इलेक्शन हुए थे 2024 में लोकसभा इलेक्शन, उसमें अमेरिका का इसमें भी हाथ था कि जो एनडीए गवर्नमेंट है वो हार जाए। हालांकि उसका बहुत कुछ असर पड़ा, जो 360 सीट आनी थी वो नहीं आ पाई और उसकी जगह जो गवर्नमेंट है उसको मिली जुली सरकार के ऊपर डिपेंड होकर काम करना पड़ता है। लेकिन पूरी तरीके से तो वो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन कोशिश थी। अब इसी तरीके से फिर से कोशिश हो रही है। डोनाल्ड लू भारत में आए और उनका काम ही है सत्ता परिवर्तन कराना कई देशों में। कई देश मतलब साउथ एशिया के कंट्री और सेंट्रल एशिया के कंट्री, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, इन सब जगह। लेकिन हम फिर से मुद्दे पर आते हैं कि जो ये समन जारी किया गया है ये क्यों जारी किया? कुछ तो हुआ होगा। जी हाँ, आपको याद होगा कनाडा में किसी अज्ञात बंदूकधारी ने निज्जर को मारा था। ठीक उसी तरीके से अमेरिका में जो पन्नू रहता है खालिस्तानी, पन्नू का ऐसा कहना है कि भारत की जो रॉ है उनके प्रमुख डोभाल जी और भारत सरकार ने मिलके पन्नू को मारने की साजिश की। हालांकि वो अभी मरा नहीं और जो वो केस किया गया है उसमें साजिश बताया गया है कि इन सब लोगों का हाथ है और इन लोगों ने मेरे को मारने की कोशिश की। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका की गवर्नमेंट को पन्नू की इतनी चिंता क्यों? अमेरिका में क्या और इम्पोर्टेंट लोग नहीं है? एक पन्नू जो आतंकवादी है, मतलब खालिस्तानियों का सपोर्ट में बातें करता है, प्लेन को हाईजैक या बम उड़ाने की बात करता है, कभी कुछ उल्टी सीधी बातें वो हर 2, 4, 6 महीने में करता रहता है, उसकी इतनी चिंता। और जो उनके खुद के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी उससे कोई चिंता नहीं है। जब ये नोटिस आया तो मैं सोचता था कि वहाँ की कोर्ट में ये तो नोटिस जारी कर दिया भारत सरकार वगैरह इन सब लोगों को, लेकिन क्या अमेरिका की कोर्ट ने उन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में असमर्थ रहे, या जो ये हत्या करने वाला था, एम्बुश करने वाला था, गोली चलाने वाला, वहाँ तक वो कैसे पहुँचा? ऐदा गैदा नथु गैदा कोई भी पूर्व राष्ट्रपति की जो सिक्योरिटी होती है उसको तोड़ते हुए अंदर पहुंच सकता है?
उसकी चिंता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पर अभी दूसरी बार फिर से हमला करने के लिए एक झाड़ी में इंसान छुपा बैठा था। तो ये बार बार कौन है, क्यों करवा रहा है और कौन राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति को मारना चाहता है, इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रही वहाँ अमेरिका की कोर्ट। उन्हें पन्नू की चिंता है। अब पन्नू की चिंता है वो क्यों? क्योंकि पन्नू है इनका एक पालतू जो हर 2-3 महीने बाद भौंका भाकी करता है इंडिया के खिलाफ और खालिस्तानियों के सपोर्ट में। अमेरिका को एक और चिंता है। अभी जो मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, तो आपने क्लिप देखी होगी जिसमें जो डोनाल्ड ट्रंप है उनसे सवाल किया गया कि मोदी जी अमेरिका आ रहे हैं, तो ट्रंप ने छूटते ही कहा हाँ वो बहुत ग्रेट आदमी हैं, अच्छी पर्सनैलिटी हैं और मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलूँगा। हालांकि जो विदेश मंत्रालय ने मोदी जी का शेड्यूल जारी किया है अमेरिका यात्रा का, उसमें डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि जो मोदी जी कई नेताओं से आपस में बायलैटरल टॉक्स करेंगे। अब वो बायलैटरल टॉक्स किस किस नेता के बीच में होगी, उसमें ये लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है। फिर उनसे जब स्पेसिफिक क्वेश्चन किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से मिलना चाहते हैं, तब उन्होंने कहा कि हमारे इस बारे में शेड्यूल देखा जा रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बाइडेन गवर्नमेंट को और जो वहाँ की कमला हैरिस वाली जो पार्टी है, ये बिल्कुल एंटी इंडिया है, हमेशा से इनका रिकॉर्ड रहा है। और ये लोग नहीं चाहते कि मोदी जी ट्रंप से मिले। सॉरी। जैसे कि आपको पता है कि जब ट्रंप एक बार इंडिया में आए थे, तो इंडिया में दोनों की जॉइंट कैंपेन हुई थी इलेक्शन के टाइम पर, पिछले इलेक्शन, अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्शन के टाइम पर, और एक अमेरिका में सम्मेलन किया गया था हाउ डू मोदी। तो इसी तरह बाइडेन गवर्नमेंट को चिंता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मोदी जी आएँ और डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करें और उस बातचीत के बाद वो कोई एक इंटरव्यू या वायरल क्लिप कर दें कि जो NRIs हैं इंडियन, वो ट्रंप के फेवर में वोट डालें। तो इन सब को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। डायरेक्ट तो वो बोल नहीं सकते कि आप ऐसा मत करिएगा और ऐसा स्टेप मत लीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया कि कोर्ट के थ्रू नोटिस भिजवा दिया। मेरा फिर से यही सवाल है कि क्या इनके लिए पन्नू इतना इम्पोर्टेंट है और डोनाल्ड ट्रंप नहीं? तो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड तो कोई क्वेरीज नहीं हो रही, किसी को नोटिस नहीं दिया जा रहा है, ना कोई गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन पन्नू की उन्हें इतनी चिंता है कि इंडियन गवर्नमेंट को इन्होंने नोटिस भेज दिया। हालांकि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो भी ये कहती है कि इंडिया और अमेरिका के बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक टाई अप्स हैं। टाई अप्स होने के बावजूद, दोस्ती होने के बावजूद ये ऐसा कदम उठाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक जीव होता है बिच्छू, बिच्छू की फितरत आपने देखी होगी। अगर आप उसको पाल भी लें तो आप उसको प्यार भी कर रहे हैं, तभी भी वो क्या करेगा, प्यार में भी आपको डंक मार देगा। सेम हालात अमेरिका के हैं। उससे कितनी भी दोस्ती हो, किसी की भी हो, वो डंक ज़रूर मारेगा क्योंकि ये उसकी फितरत है। ठीक इसी तरीके से अमेरिका ने बिच्छू की तरह इंडिया के ऊपर ये डंक मारा है। लेकिन मुझे पता है और आपको भी पता होगा और बल्कि पूरा यकीन होगा कि इस सामान का कुछ लेना देना नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी, किसी को इन चारों में से कोर्ट में पेश नहीं होना। ये केवल फालतू का एक डिस्ट्रक्शन पैदा करना है और जो वहाँ इंडियंस रह रहे हैं उनके मन में एंटी इंडिया, एंटी मोदी एक मन बिठाना है कि इंडिया की गवर्नमेंट दूसरे देशों में जाके ऐसा करती है। लेकिन मैं मन में एक बात सोच रहा था, ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का जो प्लेन था या फिर जो डॉक्टर भामा थे एटॉमिक रिसर्च करने वाले और उस पर इतना काम करने वाले, इन सब लोगों के पीछे भी ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की CIA थी। तो क्यों ना गवर्नमेंट को CIA के ऊपर, अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर इंडियन कोर्ट में एक केस करना चाहिए और उसमें क्या, जैसे कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पन्नू को मारने के पीछे इंडिया है, ऐसी हमारे जो पुराने स्पेशली जो एटॉमिक रिएक्टर या एटम से रिलेटेड जो हमारे साइंटिस्ट थे उस ज़माने के, उन सबको CIA ने मरवा दिया, सुभाष चंद्र बोस को CIA ने मरवा दिया। तो इन सारे ब्लेम्स को लगाते हुए इंडिया की कोर्ट में भी ऐसा एक केस दायर करना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं, करना चाहिए या नहीं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन एक बात और, जैसा कि मेरा टाइटल है कि क्या ये जयशंकर, डॉक्टर S जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मैं ऐसा इसलिए बिल्कुल नहीं मानता, जो अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि बिच्छू होता है वो डंक
मारता है क्योंकि वो उसकी फितरत है। तो जयशंकर जी हों या कोई XYZ कोई भी हो, अमेरिका की फितरत है कि वो डंक मारेगा और उसी तरीके से उन्होंने डंक मारा। एस जयशंकर जी तो मुझे लगता है कि इंडिया के अभी तक के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनका एक एक स्टेटमेंट, एक एक सेंटेंस ऐसे दुनिया में वायरल होता है जैसे कोई बॉलीवुड हीरो का होता है। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस बारे में कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, नया वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करना ज़रूर याद रखिएगा, जिससे कि मेरा कोई जो नया वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे, कोई भी नई अपडेट आए वो तुरंत पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।